हरि ओम जय गौरी नंदा स्वामी जय गिरिजानंदा गणपति आनंद कंदा गणपति आनंद कंदा मैं चरणन बंदा ओम जय गौरी नंदा दोंड सुंडालो नेत्र विशालो कोंडल जल कंदा स्वामी कोंडल जल कंदा गोम गोम के सर चंदन गोम गोम के सर चंदन सिंदूर बदन बिंदा ओम जय गौरी नंदा ब्रह्म वामदेव प्रणयवा त्रिपुरादिगम नलयोगाभ्यो नमः धूपमाग्राभ्यं दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते आश्मनीयं जलं समर्पयामि हरि ओम दूर्चाल्य हाथ छू लेंगे बेटे ये कौन सा दिया है पार्वती माता पार्वती हरि ओम पंचग्रासमुद्रायां प्रदर्शयेता हरि ओम सुल्तान बोलो समर्पयामि एक आठ चिक्का छोड़ने बेटा हरि ओम हिरण्यगर्भामृतारे भूतदयातापदरेकादे तदाधार पृथ्वे जानो देवान् कस्मै देवाय हविका विधेयम् हरे ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय धृतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते देवी ब्रह्मणाद हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदाखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य नमो नमस्ते वडिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय शोभाजयताय जगतनाय जनादिनादाय नमो नमस्ते शौर्यः गौरमदेन्दरो च पदवीं सर्वमङ्गलं मङ्गलः सर्वोदिन्यबुधो गुरो च गुरुतां शुक्रं शुभं संसने राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतो कुलस्योन्नते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहा सर्वे प्रसन्नाग्रहा श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः पाम्बदेवं वरुणाय नमः सूर्यादिवृन्ददेवताभ्यो नमः नमस्करोमि प्रणमामि पुनः पुनः हरि ओम भगवत्यै नमः सत्यनारायण प्रभु जी का ओम नमो स्वनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षाभि सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः हरि ओम श्रीमान गोपालाय नमः भयामि स्थाप्यामि पूजयामि हरि ओम मनोहर ज्योतिर्युगधामाजते समेहवद्र्यकमिमन्दनो त्वरिणचकुं समिमन्दनादो विश्वेदे
समर्पयामि श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः। गोपाल जी और पंचामृत में ना 5 बार ऐसा दोबारा। ओम हरि ओम मायो हरि ओम मायो हरि ओम जनद्याद्रतदेम व्यंजद्रोतदाद्रतदेतु वंजलासुदेते भवसरिता। बढ़िया जल गिरा के धुलेंगे। ओम हरि ओम मायो हरि ओम सुतवाला सुतवालो मणिमाला सुतना देता देता गुणतरुद्राय पद्मदय कर्णाय मौलिकता रुद्राण भूरूपा पारजन्य। ओम हरि ओम मायो हरि ओम यो आद्वादा परवेदया गादधौरेयानं भवति जायमाना तन्दे राजा कविमुनियन्त स्वाद्यो मनसा देवयन्ता। हरि ओम हरि ओम मायो लोकलज्जा निवारणो मयोपवादितुभ्यां वसांसि वृद्धिगेहिताम्। और उसी दिन से हर हिंदू सनातन धर्म वाले 4 महीने 6 महीने 1 वर्ष में भगवान का कथा अपने घर पर अवश्य करते हैं। कथा श्रवण किए उसके बाद बोले कि हे राजन आप संतान होगी और संतान हुआ और राजा उल्का मुख भी इस लोक का सुख भोग करके और नियम बना लिए प्रत्येक पूर्णिमा प्रत्येक संक्रांति को भगवान का लेकर के विधि विधान का जानकारी लेकर के चले। और जब पहुंचे गांव में पहुंचे घर के पास में पहुंचे जब तो आवाज लगा रहे हैं लीलावती 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 लीलावती। सोची क्या बात है, आज से पहले घर के बाहर से आवाज नहीं लगाते थे, आज इनको क्या हो गया अचानक से। लीलावती निकली बोली क्या बात है जी, आज बड़ा प्रसन्न लग रहे हैं। सेठ जी बोली लीलावती ऐसा है कि ये सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद है, इसे ग्रहण कर लो और जब हमारे घर पर संतान होगी चाहे पुत्र हो या पुत्री हम भगवान सत्यनारायण व्रत कथा को करेंगे। जब ऐसा संकल्प लिए और लीलावती प्रसाद को ग्रहण किए और एक दिन पति और पत्नी सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुए और ठाकुर जी की कृपा से लीलावती गर्भवती हो गई। और 10वें माह के वेतस्या कन्या रत्नमजा जयता। और 10वें महीने में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ और वह कन्या देखने में बहुत सुंदर थी। और धीरे से उस बेटिया का नामकरण किया गया और नामकरण में कलावती नाम रख दिया गया। कलावती क्यों रखा गया? क्योंकि चंद्रमा का नाम भी कला है और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान हो विवाह करेंगे शादी करेंगे उस समय पर कर लिया जाएगा कथा को। लीलावती बोली जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप उचित समझें। अब जो है तो धीरे 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 बहुत सारे वर्ष बीत गए। अब जो है तो कलावती बिटिया विवाह के योग्य हो गई है। अब जो है तो एक दिन फिर व्यापार के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते पर कलावती बिटिया अपने सहेलियों के साथ में खेल रही थी। वैश्य सेठ जी का नजर पड़ा, तब उनको ज्ञान हुआ कि अब कलावती बिटिया विवाह के योग के द्वारा वैदिक विधान के द्वारा ब्रह्म विवाह जो है तो संपन्न करा दिया। लेकिन उस समय पर भी कथा करना भूल गए है ना। तब भगवान रुष्ट हो गए। भगवान भी बहुत लंबे समय तक इंतजार किए, जन्म से लेके विवाह तक। जब उस समय परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्तात् आयोजमग्रं प्रतिमुञ्जतो ब्रह्म्या गोपवेदं बलमस्तु तेजः।
क्या करो पंडित जी पानी तुलसी में डाल देंगे। हरि ओम यज्ञो भवेदं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजाम्बुरसा आयुष्यमग्रं प्रतिमोञ्जशुभ्रं यज्ञो भवेदं बलमास्तु तेजः। हरि ओम माया हरि ओम द्वाम गंधर्वाय स्वामिन्द्र स्वामृहस्पति तमोगदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमोच्यता। हरि ओम गदोरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे परमोक्तकङ्करतले वेणुकरे कङ्कण सर्वांगे हरिचंदनं सुललिता कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि। हरे ओम मायत्पुरगम्यादोगदिनावकल्पयन्यावकन्नमस्यादीर्घिं किमोरपाद उच्यते। ओम मोगदेव रजमोदद्धं मोगवदे रसोवरे अस्वायुसायस्तु हरिवीरोरधा पारिषणवः। नारीयोत्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वद्रव्याणि समर्पयामि। हरि ओम हरे ओम ब्रह्मणोद्भवादे श्रेयासनारायणाभ्यां नमः धूपं प्रापयामि। हरि ओम मायोदगं नमे रजनं मे नातो धर्मीरगं धर्मगं गादया गादन विदादन मधुधन लोकजन्य भयधनि अग्नि भजां बाहुलं मे करातं नमः रेदोदमानदो धत्ता देवं दर्शयामि दो देवान्ते आत्मनिं जन्म समर्पयामि। हरि ओम हतोरक्षल्यार्जकेशाय नमः। श्री कृष्णार्पणं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम सर्वद्वारे सत्यनारायणाभ्यां नमः। नमस्कारं सूर्यं नमस्करोमि प्रणमामि पुनः पुनः हस्ते नमादायानि पूज्यगणसं करुणदेवतानुग्रह देवता श्री सत्यनारायण देवता पूजनेन प्रियन्तां नमः। बोले गणेश भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय, नवग्रह भगवान की जय, सत्यनारायण महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये लोग कुछ पकड़ो पकड़ो इसी का हाथ पकड़ो। अच्छा हरे ओम श्री गणेशाय नमः। हरे ओम
बात है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में नैमिषारण्य नाम का तीर्थ है बेटा। वहां पर 88,000 ऋषियों का समागम हुआ, एकत्रित हुए और आपस में विचार कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि घोर कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में मनुष्यों की रक्षा किस प्रकार से होगी, क्योंकि जो है अधर्म भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो है तो मनुष्यों की रक्षा किस प्रकार से होगी और चर्चा कर रहे थे। ठीक उसी समय पर सूत जी महाराज जी वहां पर पहुंच गए। अचानक सूत जी महाराज जी के लिए व्यास आसन लगाए, व्यास गद्दी बनवाए और बैठाए। उनका यथोचित सब सदे सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को फूल फल अघाए। बोले एकाग्रचित होकर के श्रवण करना, नहीं तो हमारा उपदेश का कथा प्रवचन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सत्यं परं धीमहि सत्यनारायणस्य वो सम्यक् ददाः। हरे ओम श्रीं माद्रे नमः। तब जो है तो 88,000 ऋषि लोग एकत्रित होकर के हाथ जोड़ करके और कथा को सुन रहे थे और बोले, हे सूत जी महाराज जी, हम बड़े एकाग्रचित होकर के श्रवण कर रहे हैं, आप सुनाइए। सूत जी महाराज जी बोले कि एक बार देवर्षि नारद जी बहुत सारे लोगों में भ्रमण करते हुए नारद जी का आगमन हुआ। कहाँ पर? तल कर वीणा गावत हरि गुण परम प्रवीणा। वीणा बजाते हुए भगवान नारायण के धाम को पहुंच गए। भगवान देखे, बोले नारद कैसे आना हुआ अचानक से? नारद जी बैठ गए, बोले प्रभु मृत्यु लोक से आ रहा हूँ और वहाँ के जितने भी मनुष्यों के पालनहार हैं, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, आप बतलाइए। भगवान जो है बोले कि नारद, इस घोर कराल कलयुग में जो है सत्यनारायण व्रत कथा जो है सबसे उत्तम पूजन है, सहज पूजन है और सत्यनारायण पूजा को करने से श्रद्धा पूर्वक धर्म पारायण होकर के करने से भगवान ठाकुर जी निश्चित रूप से सुनते हैं। अब नारद बाबा बोले प्रभु बहुत अच्छी बात है, अब ये बताइए कि सत्यनारायण पूजा को कब करना चाहिए? तो बोले कि नारद, सत्यनारायण पूजा एक ऐसी पूजा है कि रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई भी दिन हो, कोई भी तिथि हो, कोई भी नक्षत्र हो, कोई भी योग हो, सत्यनारायण पूजा आप कर सकते हैं। जब मन हो जाए, है ना, भाव बन जाए, विचार बन जाए, तभी आप 4 पड़ोसियों को बुलाइए, इष्ट मित्रों को बुलाइए और धर्म पारायण हो करके भगवान का कथा करना चाहिए। हम कथा में बैठ गए तो हमारी अंतर आत्मा कहाँ होनी चाहिए? ठाकुर जी के चरण कमल पे। अब जो है तो इस प्रकार से बतलाए। हम नारद बाबा बोले प्रभु ये बताइए कि ठाकुर जी को भोग क्या लगाना चाहिए? उनको परम प्रिय बहुत अच्छा प्रसाद पसंद क्या है उनको? तो बोले कि नारद, सत्यनारायण प्रभु जी को बड़े पवित्रता और शुद्धता के साथ बना करके भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा भाव के भूखे होते हैं, है ना। प्रभु वो नहीं देखते कि कितने प्रकार का फल है, कितने प्रकार का मीठा है, ये नहीं देखते। वो देखते हैं कि मेरे भक्त के अंदर अंतर आत्मा में मेरे प्रति श्रद्धा और भाव। ऐसा नहीं, एकदम श्रद्धा और भाव निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय भगवान की जय। हरे ओम द्वितीयो अध्यायः सोदो वाचो धन्य संप्रवक्ष्यामि।
राजपुरे रम्य आजित प्रोतिने धना सुताभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्रह्मोदरे। अब क्या होता है कि ऋषि लोग बोले, हे सूत जी महाराज जी, आप जो है तो प्रथम अध्याय का कथा तो श्रवण कराए हैं, लेकिन अब ये बतलाइए कि सबसे पहले सत्यनारायण व्रत कथा को कौन किया इस धरती पर। सूत जी महाराज जी बोले कि ऋषियों, एक सतानंद नाम का ब्राह्मण था और बहुत गरीब ब्राह्मण था और काशीपुरी बनारस नगरी में रहता था और डेली डेली भिक्षा मांगा करता था घर घर जा करके, और इनसे तो कुछ छिपा नहीं है, भगवान देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। अब जो है तो अब क्या किया जाए, तो भिक्षा मांगा करते थे और एक दिन भगवान जो है ब्राह्मण का वेश बनाए और रास्ते पर आकर के इसी से अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ। आपके पास कुछ उपाय हो तो बताइए, ताकि मेरा गरीबी दुख दारिद्री दूर हो जाए। अब जो है भगवान बोले कि सदानंद ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत कथा को करना और श्रद्धा पूर्वक करना, धर्म पारायण होकर के करना। और ऐसा बोल करके जो है सारा नियम विधि विधान बतला करके और ब्राह्मण रूपी भगवान जो है तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब सदानंद ब्राह्मण वहीं पर संकल्प ले लिया कि आज मेरे को जो कुछ मिलेगा उसी से कथा पूजा करूंगा। अब जैसे वहां से चले तो भगवान की कृपा बेटा, जा पर कृपा राम की होई ता पर दया करें। उसको बहुत सारा भिक्षा में अन्न और पैसा मिला, बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां से गया साहूकार सेठ जी के यहाँ, वहां से सारा पूजा पाठ का सामग्री लिया और ले करके जो है तो अल्लाह को वैकुंठ को प्राप्त हो गए। अब जो है तो उनके सभी इच्छाएं पूरी हो गई और एक दिन पूर्णिमा का तिथि आया और घर पर फिर से कथा का आयोजन किए। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा बेचते बेचते बेचारा आ रहा था और जब आया तो देखा, अरे सतानंद ब्राह्मण जी के घर पर कथा पूजन हो रहा है। लकड़ी का गट्ठर बेचारा घर के बाहर दरवाजे के किनारे पर रख भगवान का कथा श्रवण किया, प्रसाद लिया और जल पान किया। उसके बाद जो है तो सारा नियम विधि विधान का जानकारी लिए सतानंद ब्राह्मण से लकड़हारा, और वहीं पर जो है संकल्प ले लिया लकड़हारा कि आज मेरे को लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा भगवान का कथा करूंगा। अब भगवान की कृपा उस पर भी हो गई और लकड़हारा जैसे लकड़ी लेकर के चले और परमात्मा सद्बुद्धि दिए और ठाकुर जी की कृपा से उस दिन वही लकड़ी का व्यापार हुआ। अब जो है तो हर पूर्णिमा हर संक्रांति को नियम बना लिए थे कि चाहे कितना भी काम रहे, सबसे पहले वो उठते थे और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके पहले घर पर कथा करते थे, इसके बाद घर से बाहर जाते थे। सतानंद ब्राह्मण भी और लकड़हारा भी दोनों का नियम बन गया था बेटा। ओम श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़ा थोड़ा हरि ओम। तृतीयोऽध्यायः। चोदोवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृण्वन्तु मुनिसत्तमः।